या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी के ऊपर माता कुष्मांडा की कृपा सदैव बनी रहे। माता कुष्मांडा की आज पूजा का दिन है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज हम जानेंगे माता कुष्मांडा की कथा के बारे में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई है। और इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े का बलि यानी कि कुम्हड़े का भोग बहुत ही प्रिय है, जिसको लोग भथुआ कहते हैं। यानी कि भथुआ जो कोहड़ा होता है, आप समझते होंगे, ये इनको बहुत ही प्रिय है। अगर आप भथुए का भोग इनको लगाते हैं या तो वो नहीं मिलता है तो आप इस दिन पेठे का भी भोग लगा दीजिएगा, तो इससे माता बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश हो जाता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। आप सच्ची श्रद्धा से अगर थोड़ी सी भक्ति इस देवी के ऊपर आप करते हो तो आपको उसी से इसका सूक्ष्म भाव यानी कि आपको छोटा सा कहीं ना कहीं जरूर आपको नजर आएगा कि आपकी भक्ति के कारण माता आपके ऊपर कृपा है, आपका कोई ऐसा कार्य बनेगा या तो आपकी परेशानियां नष्ट होगी। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए और सच्चे मन से निष्ठा भाव से इस देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ की आराधना मनुष्य को बहुत ही सरलता से भव सागर से पार करने के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठकर मार्ग है। माता की पूजा मनुष्य को भय, व्याधियों से हमेशा खत्म करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य अपनी लौकिक और परलौकिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें सदैव माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के दिन सबसे पहले आप सुबह स्नान कर लें और घर को साफ स्वच्छ कर ले। सभी उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। उसके बाद माता कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करें। हाथों में फूल लेकर माता को प्रणाम करते हुए फूल चढ़ाइए। फिर माँ कुष्मांडा सहित पूजा में स्थापित समस्त देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा कीजिए। नवग्रह की पूजा कीजिए। फिर माता की कथा अवश्य सुनिएगा और माता का ध्यान करते हुए माँ के मंत्रों का जप जरूर कीजिएगा और अंत में माता की आरती कीजिएगा। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटिएगा। अंत में माता को अति प्रिय जो कद्दू जिसे कहते हैं, कुम्हड़ा भी कहा जाता है, उससे बने पेठे या मालपुए का भोग जरूर लगाइएगा। ये माता को बहुत ही प्रिय है। देवी कुष्मांडा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दोस्तों, इन मंत्रों के उच्चारण से आप देवी कुष्मांडा की पूजा कीजिएगा।
महाकुष्मांडा को हरे रंग की चीजें और भोग अति प्रिय होता है, इसलिए हरे रंग के फल जैसे मौसमी फल हो, अमरूद हो, या तो सेब भी है, या तो जो भी हरा रंग का फल आपको उस समय मिले आप अवश्य चढ़ाइएगा। हरे केले, अंगूर और शरीफे का भोग माता को लगाइएगा। इसके साथ ही माता को नारियल अवश्य चढ़ाइएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य देवी कुष्मांडा को नारियल अर्पित करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इसलिए आप माता को नारियल भी जरूर अर्पित कीजिए। और अंत में अगर संभव हो तो आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ जरूर कीजिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना बहुत ही शुभ होता है, इससे माता अति प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।